n इक्वल 5/4। ये 3 वैल्यूज हमें गिवन है, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है हम वो पहले इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। p हमारे पास क्या है 80 ब्रैकेट, b हमारे पास क्या है 3.1 और n हमारे पास क्या है 5/4, ठीक है। अच्छा हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.4 है। हमारे पास स्टेटमेंट में एक फार्मूला गिवन है। फार्मूला हमारे पास क्या है PV पावर n इक्वल टू C, ठीक है। और साथ क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट में जो हमें मैथमेटिकल वैल्यूज गिवन है, जी मैंने देख लिया, जो हमें मैथमेटिकल वैल्यूज गिवन है वो क्या है हमारे पास P इक्वल 80, B इक्वल 3.1 एंड n इक्वल टू 5/4, ठीक है। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी हमने। P की जगह 80, B की जगह हमने क्या पुट किया 3.1 और इसकी पावर में n की जगह क्या पुट करना है हमने 5/4 इक्वल C, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इसकी एग्जांपल कैसे है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, आपने इस तरह के क्वेश्चन 8th में किए होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि x y z फाइंड आउट करें क्या होगा व्हेन x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 4, ठीक है। मैं आपको कहता हूं आपने एक्स वाई जी फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है, जब हमारे पास x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 4, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, x की जगह 2, y की जगह 3 और z की जगह क्या पुट कर देंगे 4 पुट कर देंगे। हमारे पास आंसर क्या होगा 2 3 6 4 24, ठीक है। इस मेथड को आप क्या कहते हैं, इस मेथड को आप कहते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, ठीक है। इस मेथड को आप क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज कहते हैं, कि हम इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओके। अच्छा अब हमने क्या करना है, चूंकि हमने लॉग को यूज करना है तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के बोथ साइड हम लॉग लगा देंगे, ठीक है। पहले तो इसकी अरेंजमेंट को ठीक करते हैं। 80 इंटू 3.1 पावर 5/4, हम इसके बोथ साइड लॉग लगा देंगे। ओके 1.6 करवा दिए मैंने, लेकिन उसके लास्ट क्वेश्चन कुछ रहते हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे, फिर कल हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। जब थर्ड क्वेश्चन चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा देन आप मुझे बताएंगे कि हमने एक्सरसाइज 1.6 करनी, ठीक है। फिर हम उसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। यहां भी हम लॉग लिखेंगे, लॉग 80 3.1 पावर 5/4। हमने क्या किया है, पूरी स्टेटमेंट एज इट इज लिखी है, इसके साथ सी के साथ भी लॉग लिख दिया है और इस कंप्लीट स्टेटमेंट के साथ भी लॉग लगा दिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, चूंकि हमारे पास सिंगल लॉग है, मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो हमने हर वैल्यू के साथ लॉग लगाना है जो मल्टीप्लाई हो रही है। लॉग 80 प्लस लॉग 3.1 पावर 5/4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, log 80 प्लस 5/4 रिस्पेक्टिव लॉग के स्टार्ट में शिफ्ट हो जाएगा log 3.1, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं, यहां से आगे आपका काम है, log 80 का आंसर क्या होगा, log 3.1 का आंसर क्या होगा एंड log 5, हाँ जी log 3.1 का आंसर क्या होगा और log 80 का, हाँ जी log 80 का आंसर है 1.9030, 1.9030। देन नेक्स्ट प्लस 5/4, log 3.1 का आंसर क्या है, log 3.1 का आंसर क्या है 0.4914, ओके। अब आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर पे इस एक्सप्रेशन को लिखना है 5 मल्टीप्लाई 0.494, इसको ऐसे लिखना है आपने कैलकुलेटर पे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है फिर 4 पे डिवाइड करना है, ठीक है। 0.6142 है, श्योर, मैं यहां से चेक कर लेता हूं। $4914 है बेटा, 0.4914 ही आएगा। करें बेटा जल्दी करें, मेरी राइट साइड पर यहां पे
वीडियो बेटा आपके नेट प्रॉब्लम की वजह से हो रहा हो स्टैक, वैसे तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी ओके, जल्दी बताएं, जल्दी इसको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, नहीं तो मैं खुद कर लेता हूँ। हाँ जी 5 4 27 45 5 4 24 over 4 0.6 4 3 12 ओके। हाँ जी इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये आंसर आएगा, बाकी आप दोबारा खुद चेक कर सकते हैं। अब आपने इन दोनों को प्लस करना है। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 2 9 3 12 3 plus 1 4 6 9 15 1 1 and 2, यहां होगा आपके पास log c। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहां पे जब आपके पास सिंगल वैल्यू हो और यहां पे हमारे पास log के साथ वैल्यू हो तो हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करके क्या ले लेते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं। तो ये होगा हमारे पास एंटी लॉग 2.5425। जब इसका हम एंटी लॉग लेंगे, जब आप इसका एंटी लॉग लें और मुझे इसका आंसर बताएं। हरिया भरिया जल्दी करें बेटा, मैंने आज ये चारों क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको लिखवा देनी है, ये अब आप लोगों ने बाकी 3 क्वेश्चन खुद करने हैं। इसके एंटी लॉग लेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, बस सिंपल सी बात ये है बताने वाली। ठीक है, हाँ जी अब मैं थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट बना रहा हूं, आपने कॉपी पे नोट कर लेनी है, फिर उसे आपने सॉल्व करना है। ठीक है ओके, हो सकता है 5175 ही आए, लेकिन मैं अगेन चेक कर लेता हूँ। 5 2 9 3 12 3 4 6 9 15 1 1 2, नहीं यही आएगा। ओके अच्छा, अब यहां पे देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में है p इक्वल 90 5 पावर माइनस q ओवर 10। ठीक है, p इक्वल 90 5 पावर माइनस q ओवर 10, और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, p is the price of 1 unit, how many units will be demand if the price is 18 rupees। ठीक है, q is the number of units, हमने q फाइंड आउट करना है इसमें। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जी जो भी आंसर आता है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, हाँ जी अब आपने क्या करना है, आपने यहां से क्यू फाइंड आउट करना है। क्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इसमें p की वैल्यू पुट करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है p इक्वल टू 18.00 रुपीज। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 0 हो तो आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, इट मींस आपने p की जगह क्या पुट करना है, 18 पुट करना है। ठीक है, अब 18 इक्वल 95 पावर माइनस q ओवर 10। ठीक है, आपके पास पूरे क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, पूरे क्वेश्चन में जस्ट एक अननोन होना चाहिए। एक अननोन का मतलब क्या है, अल्फाबेट में से कोई एक होना चाहिए, ए बी सी डी ई एफ मींस के अल्फाबेट, कोई एक अल्फाबेट अगर है आपके पास तो आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 2 अल्फाबेट हो इस तरह तो आप उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा अब हमने अगेन वही काम करना है, यहां पे लेना है log 18 इक्वल log 95 पावर माइनस q ओवर 10। अब हम लिखेंगे log 90 प्लस log 5 पावर माइनस q ओवर 10, यहां पे है log 18। अब आपने क्या करना है, आपने रिस्पेक्टिव log के स्टार्ट में शिफ्ट करनी है पावर, log 90 माइनस q ओवर 10 log 5। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आपने फाइंड आउट कर लेना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q। ठीक है, सब बच्चों ने फाइंड आउट करना है, जिन बच्चों को समझ नहीं आएगी तो वो मुझे बता देंगे, फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे अगेन करवा दूंगा। ओके, हाँ जी क्वेश्चन में आपने पहले जस्ट आपने ये देखना फार्मूला कौन सा है, आपने वो फार्मूला लिख लिया। उसके बाद आपने देखना है कि हमें इसमें से किस चीज की वैल्यू गिवन है। हमें गिवन है प्राइस, प्राइस कितनी होनी चाहिए 18 रुपीज, यहाँ पे पुट कर देंगे p इक्वल 18। ठीक है,
p की जगह हम 18 पुट कर देंगे। 18 पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी हम उसके बोथ साइड पे क्या लेंगे, लॉग लेंगे। ठीक है, लॉग लेने के बाद हम आगे जैसे 3.4 के पहले वाले हमने क्वेश्चन किए हम वैसे ही उनको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी जी बेटा मैंने रिपीट कर दिया। अब यहाँ पे देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एरिया इक्वल ए इक्वल पाई आर स्क्वायर, ये है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे बताइएगा, हमने इसकी एक एग्जांपल भी करनी है और एग्जांपल है हमारे पास पेज नंबर 71 पे। पंजाब बोर्ड के जो बच्चे हैं मैं उन्हें बता रहा हूं, हमने एग्जांपल जरूर करनी है और वो एग्जांपल है कौन सी, पेज नंबर 71 पे एग्जांपल। अगर आज नहीं होती तो कल आप लोग मुझे याद करवाएंगे कि सर हमने एग्जांपल करना थी। ठीक है, अच्छा यहां पे देखें, अब हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी गिवन है। पाई हमें गिवन है 22/7 और आर हमें गिवन है 15। हम यहां पे पुट कर देंगे पाई की जगह 22/7 और आर की जगह पुट कर देंगे 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसके बहुत सारे लॉग ले लेने, लॉग ए इक्वल लॉग 22/7 एंड 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने यहां पे लॉग का लॉ अप्लाई करना है, कैसे, लॉग 22 प्लस लॉग 15 स्क्वायर माइनस लॉग 7। ठीक है, पावर को रिस्पेक्टिव लॉग के स्टार्ट में हम शिफ्ट कर देते हैं, तो ये होगा हमारे पास log 22 2 log 15 माइनस log 7। अब यहां पे आपने इसकी वैल्यूज पुट करनी है और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद जब सिंगल आपके पास वैल्यू बन जाएगी राइट हैंड साइड पे, तो आपने इसके बोथ साइड क्या ले लेना है, एंटी लॉग ले लेना। खराब आवाजें आ रही हैं राहिम। ओके बेटा, नहीं वो साथ वाली क्लास में सर जो है ना वो क्लास ले रहे हैं, इस वजह से उनकी भी आवाज थोड़ी सी आती है, माइनर सी उनकी आवाज भी आ जाती है। ठीक है, इस चैप्टर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं सर जी, इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने इसमें से डेफिनेशन कौन कौन सी करवाई है, आपको करवाई है डेफिनेशन लॉग की करवाई है और साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन करवाई है, कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन और मैंटिसा की डेफिनेशन, ये 4 डेफिनेशन आपने करनी। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड एक और कर लें, इस चैप्टर की डेफिनेशन में एक आपने करनी है लॉग की डेफिनेशन। हाँ जी ठीक है, अब आप लोगों का बेटा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 होमवर्क और ये डेफिनेशंस आप लोग मुझे लिख के सेंड करेंगे कि आप लोगों ने ठीक लिखी है या नहीं। अगर डेफिनेशन में किसी बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं आप लोगों को दोबारा करवा दूंगा। ठीक है, लॉग के बगैर भी फाइंड आउट कर सकती हैं, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो हमें आएगा कि इसे लॉग से ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, बजाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म के चेंज बताएं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके कर सकते हैं। नहीं बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्यों चेंज कर सकते हैं, हमने यूज ही लॉग करना है। ठीक है, हमें ये रिस्ट्रिक्ट किया गया होगा कि आपने लॉग को यूज करके क्वेश्चन करना है। ठीक है, विदाउट यूजिंग लॉग नहीं करना। हाँ जी ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।